देखिए क्लास 11 फिजिक्स हम बताने जा रहे हैं, वेक्टर का न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है, वेक्टर का न्यूमेरिकल बताएंगे। न्यूमेरिकल पहला आपका ये है कि यदि सदिश ए वेक्टर बराबर क्या है, ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस माइनस 5k कैप है, तो सदिश ए वेक्टर का परिमाण ए ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक बात जान लीजिए, पहले आपको जो दिया है उसको लिखिए पहले। देखिए हल में सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर बराबर कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, यही है। उसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना है। तो ए वेक्टर के परिमाण को किससे शो करते हैं, ध्यान दीजिए। ए वेक्टर के परिमाण को मॉड ऑफ ए वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रूल समझिए, नियम क्या होता है। अगर हम आपको कह दें कि ए वेक्टर बराबर होता है ए एक्स, देखें यहाँ पर एक्स आई, मान लीजिए हम कह दें कि ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। यदि हम ऐसे कह दें और इसका मतलब अगर हम माड निकालें, ए वेक्टर का परिमाण हम निकाल लें, तो ए वेक्टर का माड ऑफ ए वेक्टर बोलिए, माड ऑफ ए वेक्टर बोलिए या ए वेक्टर बोलिए। तो इसका कुछ नहीं करना है, आपको आई जे के कैप के गुणांकों का स्क्वायर कर देना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल जाएगा बताइए, मॉड निकल जाएगा, नहीं परिमाण निकल जाएगा। तो ऐसे बताइए, इतना दिया है हमको ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर निकालना, तो क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो बोलिए कितना आ जाएगा अंडर रूट में, बोलिए 2 दूना 4 प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 5 पचे 25। तो यहाँ पर बताइए 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 34 4 38, कितना हो जाएगा 38। आपका इतना मात्रक आंसर आ गया। ठीक है, इतना मात्रक आंसर आ गया, ए वेक्टर बराबर मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू इतनी आ गई, इतना वेक्टर आंसर आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, कहा सदिश ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपको दिया है, देखिए पहले आप देखिए यहाँ पर हल, सबसे पहले क्या करेंगे कि ए वेक्टर बराबर हम नोट कर लेंगे कि 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, यही है। अब हमको क्या निकालना है, एकांक सदिश। क्या निकालना है, एकांक सदिश। पहले देखिए जो वेक्टर में दिया है उसी के तरह ए दिया है, ए वेक्टर ना, एकांक सदिश भी ए जैसा माना करिए। ए कैप को एकांक सदिश कहते हैं, ए कैप को क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। तो आइए, चूंकि ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर। ये फार्मूला होता है किसके लिए, एकांक वेक्टर के लिए होता है। किसके लिए होता है, एकांक वेक्टर के लिए होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसलिए ए कैप बराबर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताइए, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, यही है। अपान में मॉड ऑफ ए वेक्टर की वैल्यू रखिए, तो ए वेक्टर की डायरेक्ट कहिए तो मैं अंडर रूट रख दूँ। अंडर रूट में बताइए क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, बोलिए हुआ 5 का स्क्वायर हुआ, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको चालू कर दीजिए, तो क्या आएगा 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अब इसको बताइए, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, अंडर रूट में कितना आएगा बताइए, 3 का स्क्वायर 9 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया, 16 9 25 और 5 5 25, 50 आ गया, बोलिए। तो आपका ए कैप की वैल्यू कितनी आ गई, इतना आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर फाइनल है। ठीक है, इसको राइट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप तथा बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप हो, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है तथा ए मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो दिया है उसे राइट करिए। हल आपको दिया क्या क्या है, ए वेक्टर बराबर क्या दिया है, 3i कैप प्लस 2j कैप, और दूसरा बी वेक्टर बराबर क्या दिया है आपको, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्वेश्चन मार्क, दूसरा क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्वेश्चन मार्क, यही तो हमको निकालना है। तो सबसे पहले आइए हम ए प्लस बी निकालते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं, जो आएगा उसका मार्क ले लेंगे। तो सबसे पहले आइए निकालते हैं, आपको क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 3i कैप प्लस 2j कैप, ब्रैकेट में लिखिए 2j कैप प्लस ब्रैकेट में प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ तक हो गया। अब इसको ऐड कर लीजिए तो बताइए 3i कैप 1 मिलके कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 2j कैप। तो प्लस माइनस से कट गया नहीं, प्लस माइनस से कट गया, बचा क्या है बताइए 3k कैप। जो बचा उसे लिख दिए। अब बताइए यहाँ पर क्या आ गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू हमारी आ चुकी है, इतना आ गया है 4i कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं माड ले लें। क्या ले लें माड। तो माड लेंगे तो माड में क्या होता है अंडर रूट लगता है। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो बताइए कितना हो जाएगा 4 चौक के 16 हो जाएगा और प्लस 3 3 का 9। तो 16 9 कितना हो जाएगा बोलिए 16 9 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल अगर देखें तो इसलिए क्या होगा माड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गया। ये आपका क्या आ गया 5 आ गया। एक आंसर तो ये आ चुका है। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, उसके बाद फिर बताते हैं अगला। देखिए अब हमको क्या करना है माड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर उनको फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है बताइए 3i कैप प्लस 2j कैप, फिर आएगा माइनस, फिर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। अगर माइनस चिन्ह आ जाए तो बहुत सावधानी से इसको घटाइएगा ना कि फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस आई कैप, ये माइनस जाएगा तो क्या करेगा प्लस 2j कैप, आई प्लस है तो क्या होगा माइनस 3k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये बताओ 3i कैप में से आई जाएगा तो कितना आएगा 2i कैप प्लस, अब बताइए यहाँ पर 2 और 2 जे क्या है प्लस है ना, तो 2 2 4 j कैप। अब बताइए यहाँ पर j कैप। अब बताइए यहाँ पर क्या है माइनस 3k कैप। अब इसका हम क्या ले लेते हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर तो है। ठीक है, अब इसके बाद इसका माड ले लेते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का माड ले लेंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर। आइए इधर देख लेते हैं 3 का स्क्वायर। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा माड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बराबर कितना हो गया बराबर अंडर रूट में कितना हो जाएगा 2 गुना 4 और प्लस 4 चौक के 16 फिर प्लस 3 3 का 9। तो 16 9 25 4 29 कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। आपका माड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की वैल्यू कितना आ गया, आप ये आंसर आपका आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए कह रहा है दो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण। देखिए सबसे पहले ये बात जानिए ए वेक्टर का परिमाण को किससे शो किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। ए वेक्टर के परिमाण को ए से लिखा जाता है। ठीक है, या ये लिखो या तो माड ऑफ ए लिखो, दोनों लिख सकते हो। ठीक है, बराबर कितना दिया 5। ऐसे ही बताइए बी वेक्टर के परिमाण को क्या लिखा जाएगा बी बराबर कितना 4। इतना मात्रक लिखा गया है। ठीक है, इतना मात्रक लिखा गया। उसके बाद कह रहा है बीच का कोण थीटा बराबर कितना दिया 30 डिग्री दिया। हमसे कह रहा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान ज्ञात करिए। हम देखो यहाँ पर चूंकि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल। एक बात और जान लीजिए, अगर डाट लिखा रहे ऐसे इसे कहिएगा अदिश गुणन। डाट को क्या कहा जाता अदिश गुणन। डाट को क्या कहा जाता अदिश गुणन या डाट प्रोडक्ट कहा जाता है, या इसे स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, ये रहेगा। अब क्रॉस को क्या कहते हैं सदिश गुणन। क्या कहते हैं सदिश गुणन। ऐसे क्या कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब मेरी बातें सुनिए। तो दो सदिशों का अदिश गुणन है कि नहीं है बताइए। दो सदिश है, दोनों सदिशों का क्या हमको बताना है अदिश गुणन बताना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या ए की वैल्यू कितनी है बताओ 5, बी की वैल्यू कितनी है 4, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 30।
अब एक बात बताओ, cos थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 है, ठीक है। देखिए इसके आगे का ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या है? 5 डॉट 4 cos 30 अंक, ठीक है, 30 डिग्री। अभी बात बताइए, cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू अगर देखें तो √3 क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए 5 चौक के 20 गुणे, अब cos बताइए यहाँ पर डॉट लगा के करिए, ठीक है। अब इसका मान कितना है? √3/2 है ना। 2 से काटिए, 2 से 2 कितना है? 10 और करड़ी में 3 है। अब ये भी आप जानते हैं, चूंकि करड़ी में 3 का मान होता है 1.732, तो इसका गुणा कराइए तो 10 गुणे क्या हो जाएगा? 1.732। तो अगर हम इतने का गुणा 10 में कराएंगे तो इतना तो होगा, लेकिन एक जीरो बढ़ जाएगा। तो कितना अंक पर पॉइंट है? 3 अंक पर, तो 3 अंक पर पॉइंट लगा दीजिए। तो आपका वैल्यू कितना आ गया? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इतना आ गया। उसके बाद ये आपका आंसर फाइनल आ गया, ठीक है। अब इसको देखिए आप लोग,